हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अंकित कुमार शाह एक गेट स्टूडेंट को हूँ जो अपना गेट का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। तो जैसा कि मैं अपना एक हार्श रियलिटी बताना चाहता हूँ कि मेरे गेट में मेरा गेट का एग्ज़ाम का जर्नी है, उसमें क्या क्या फेस करना पड़ा मुझे। जैसे कि मैंने अभी तक स्टार्ट किया था 2022 में गेट का एग्ज़ाम, बट स्टिल अभी तक 2024 होने वाला है और अब 2025 का एग्ज़ाम्स होने वाला है, बट मैंने वो एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं फिलअप किया हूँ। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं फिलअप किया। क्योंकि जब मैं 2022 में जब मैंने गेट का एग्ज़ाम स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना, तो मैंने ऑलमोस्ट सीएससी का सारा सिलेबस 12 मंथ्स जो होता है पूरा एक साल में, मैंने वो 4 to 5 मंथ से पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया। पूरा सीएससी का जितना सिलेबस है, किससे? फ्रॉम द गेट वाला से। बट स्टिल मैं इतना पीछे क्यों हूँ, मैं 2 साल पीछे क्यों चला गया, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि देखो, जब आप क्या होता है ना जब आप बहुत जल्दी ग्रो करने जाते हो ना, तो कुछ ऐसा रीज़न हो जाता है जिससे आप क्या होता है ना, आप एकदम डाउनफॉल में चले जाते हो, समझे? तो बेसिकली क्या हुआ ना, जब मैंने 4 मंथ और 5 मंथ के बीच में पूरा गेट का सिलेबस प्लस गेट का जितना पीवाईक्यूज़ था, मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। बट स्टिल क्या हो गया ना, मुझे उसके बाद ना एक एक अंदर से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं गेट निकाल लूँगा, ऐसे ईज़िली गेट निकाल लूँगा। बट देखते 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 वो 2023 का एग्ज़ाम हुआ गेट का, और मैंने उस गेट में क्वालिफाई नहीं किया। मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया बट वो क्वालिफाई नहीं हुआ। उसी तरह फिर 2024 का मैंने एग्ज़ाम्स दिया बट आई डिडंट क्वालिफाई। अब रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं क्वालिफाई। क्योंकि सबसे पहला रीज़न तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने मतलब सिर्फ पढ़ा था उस चीज़ को अच्छे से, बट उसके लिए एक बार भी रिवीजन नहीं किया। अगर मैं रिवीजन करता तो शायद मेरा गेट में क्वालिफाई हो चुका होता। तो सबसे बेसिकली मतलब जो भी अभी बिगिनर्स लोग जो है, जो गेट का एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि पहले तुम अगर कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उसको रिवीजन करना भूलना मत। अगर रिवीजन करना छोड़ दोगे तो बहुत 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 दिक्कत हो जाएगा उसको एग्ज़ाम में रिकॉल करने के लिए। क्योंकि देखो, ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट्स होता है, गेट में ऑलमोस्ट 10 प्लस सब्जेक्ट होता है। तो अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो वो 10 सब्जेक्ट क्या होगा ना, वो आपस में कंफ्यूज कर देगा तुमको। तो तुम्हारा जो एक्चुअली जो तुम्हारा टॉपिक है ना, उस चीज़ से टॉपिक तुम्हें समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए बेसिकली तुम क्या करना, तुम अब जब भी एग्ज़ाम्स देने से जाओ तो 3-4 मंथ पहले रिवीजन करना। अभी फ़िलहाल मैं 4th ईयर हूँ, 4th ईयर सीएससी का बच्चा, लेकिन अभी तक मुझे गेट नहीं निकला। इस चीज़ का मैं बहुत दुखद हूँ। और फ़िलहाल क्या हो रहा है ना, जब मुझे समझ में आया एक्चुअली कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो अभी 2025 का पेपर है हम लोग का गेट का एग्ज़ाम्स का। मैं उसका फॉर्म तो नहीं फिलअप किया, लेकिन मैं जब 2026 का एग्ज़ाम्स का फॉर्म फिलअप करूँगा ना, तो मैं ऑल इंडिया रैंक 100 ला के दिखाऊँगा। क्योंकि मेरा मैं 3 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा सारा सब्जेक्ट डन है। बस मेरा प्रॉब्लम है रिवीजन करना। अभी फ़िलहाल मैं वही चीज़ को अभी नोटिस किया हूँ, रिवीजन करना। और सबसे बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिवीजन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट करना। मैं स्टार्टिंग में जब मैं गेट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तब मैंने ऑलमोस्ट 12 आवर्स टू 14 आवर्स के बीच में डेली पढ़ना स्टार्ट किया। बट जब अभी तुम्हारा धीरे धीरे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, मैंने 4 मंथ कंटिन्यूसली 12 आवर्स प्लस पढ़ा, जिससे कारण क्या हुआ, मुझे 4 मंथ में ही पूरा गेट का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। बट उसके बाद मेरे और ओवर कॉन्फिडेंस ने मेरा टाइम मैनेजमेंट को बिगाड़ दिया। उसके बाद मैंने मतलब अप्रैल टू दिसंबर मैंने एक वर्ड कुछ नहीं पढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ, जब फरवरी में एग्ज़ाम हुआ 2023 में, तो मैंने वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया और मेरी रैंक नहीं आई और ना ही मेरा गेट स्कोर आया। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, जो बिगिनर्स लोग जो अभी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट है, बेसिकली मैंने खुद सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो जो बिगिनर्स लोग जो सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो उन लोग से मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि वो लोग कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी तुमको आगे लेके जाएगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो तुम्हारे जैसे हज़ारों इंसान हैं जो तुमसे अच्छा बेटर पढ़ रहा है, 18 घंटा पढ़ रहा है, 16 घंटा पढ़ रहा है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैं अभी क्या बात बता रहा हूँ,
मैं अभी, जैसे मैं पहले क्या था ना कि मैं एक दिन पढ़ता था 12-13 घंटा और दूसरा दिन मैंने पूरा ब्लैंक कर दिया, मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इट्स बेटर कि तुम डेली 6 घंटा पढ़ो, लेकिन 6 घंटा वो कंसिस्टेंसी तुम मेंटेन करके चलते रहो, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। और अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे तो जैसे मेरा हालत हुआ था वैसे ही तुम्हारा भी हो सकता है। मेरा ऑलमोस्ट 2 ईयर्स बर्बाद चला गया, क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीखा। अगर टाइम मैनेजमेंट कर लिया होता अभी तक मेरी जॉब पीएसयू में लग चुकी होती इस ईयर। एज हम अभी 7th सेमेस्टर क्रॉस करने वाले हैं, 8th सेमेस्टर जाने वाले हैं, तो मेरी जॉब लग चुकी होती पीएसयू में। बट स्टिल कोई बात नहीं, लाइफ है, मतलब लाइफ एक और मौका देती है हमेशा। तो जब इस बार मुझे मौका मिलेगा 2026 का, तो मैं अपना पूरा 100% किया, मैं अपना 200% दूंगा, जिससे कारण मुझे गेट का एग्ज़ाम्स जो है वो तुरंत में मेरा क्वालिफाई कर जाए और गेट स्कोर के कारण मैं एक अच्छा पीएसयू में जॉब ले सकूं। और आप लोग से मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो कोई भी इंसान गेट का फॉर्म भर रहा है उसको हल्के में ना ले। गेट जितना इजी दिखता है उतना इजी होता है नहीं। तो आप अपना 100 से 200% लगाएं और अपना पूरा कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। अगर आप डेली 6 आवर्स पढ़ते हैं तो डेली 6 आवर्स का ही मेंटेन करें, किसी दिन छोड़े ना। अगर किसी दिन आप छोड़ दिए तो समझ जाइएगा कि आपसे कोई 6 घंटा ज़्यादा पढ़ लिया। अगर आप 1 घंटा भी समय अगर वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि 1 घंटा में आप कम से कम मान के चलिए 4-5 PYQ 6 PYQ कर सकते हैं आराम से, उससे ज़्यादा ही कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि PYQ क्या चीज़ है। तो आप समझ जाइए कि अगर आप 1 घंटा वेस्ट कर रहे हैं किसी दिन में, तो आपका जगह पे कोई और जो इंसान पढ़ रहा होगा वो आपसे 1 घंटा ज़्यादा मतलब पढ़ लिया। बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो आप अपना कीमती समय वेस्ट ना करके आप अभी फ़िलहाल गेट एग्ज़ाम्स के बारे में सोचें, उसके प्रिपरेशन करें उसके बारे में, और एक अच्छा गेट स्कोर लाए, जिससे कारण क्या हो ना, आपका फैमिली बहुत खुश हो जाए। जैसे अभी क्या है ना, मेरी फैमिली मुझसे थोड़ा सा अपसेट है, और मेरे संग जो इंसान है अभी वो भी थोड़ा सा अपसेट है, क्योंकि मैंने अभी तक जॉब एक्चुअली हासिल नहीं किया। तो देखिए आजकल के ज़माने में जॉब मिलना मुश्किल है, तो गेट ही एक ऐसा एक वे है इंजीनियर्स लोग के लिए, जो बेसिकली आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कंपनीज़ में ज्वाइन करने के लिए। जो कोई भी 11-12 में जेई मतलब क्रॉस करके आईआईटी में नहीं गया हो, तो उन लोग के लिए क्या है ना, एक फ्यूचर ऑप्शंस होता है, जिससे कारण क्या होता है, आपका एक फ्यूचर एक सेटल हो जाता है अगर आप गेट क्वालिफाई कर जाते हो तो, समझे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना गेट का मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से करें, और भगवान की कृपा होगी तो आप लोग भी आराम से निकल जाएंगे। और आप लोग 100% दीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ताकि रिग्रेट भी ना हो। अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो इट्स बेटर कि रिग्रेट होने से पहले आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। और बस यहीं से मेरी अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू।